أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته viewers. Today we are going to start our 7th lesson. लेकिन 7th लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट्स आई थिंक के लेक्चर नंबर 3 में दे चुका था, दो असाइनमेंट्स थी अबाउट लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग के मुतालिक हमारी ये असाइनमेंट थी कि आपने 5 मिनट्स डेली BBC न्यूज़ को लिसन करना है, और रीडिंग के मुतालिक हमारी ये असाइनमेंट थी कि आप लोगों ने किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को 5 मिनट्स तक पढ़ना है। ठीक है जी, 5 मिनट्स आपकी रीडिंग थी और 5 मिनट्स आपकी लिसनिंग थी। बाकी उसमें आपने कुछ भी नहीं करना था, ना वर्ड्स मीनिंग्स उसमें आपने सर्च आउट करने थे, ना आपने उसमें कुछ भी नहीं करना था, अंडरलाइन करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपने रीडिंग एंड लिसनिंग करनी थी। अब उसी असाइनमेंट को मैं थोड़ा आपके लिए आगे मजीद लेके जाने की कोशिश करता हूं। आपने वो जो लिसनिंग और रीडिंग, जिन्होंने तकरीबन हमारा 1 मंथ हो गया है उस असाइनमेंट को, तो जिन्होंने रेगुलरली पूरा महीना वो असाइनमेंट की है कि उन्होंने 1 महीना पूरा रीडिंग भी की है 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के लिए डेली उन्होंने 1 महीना लिसनिंग भी की है, उन स्टूडेंट्स के लिए अब फर्दर ये है कि आपने जो आप लिसनिंग करते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स की, अब आप डेली उसी लिसनिंग को लिखेंगे। उसी लिसनिंग को जो आप सुनते हैं 5 मिनट्स आपने उसको लिखना है किसी भी पेपर पे। बस सुने और लिखें, कोई पाज ना दें, कोई आप स्टॉप न करें, बस 5 मिनट लिसनिंग और उसको सॉरी मैंने रीड लिख दिया है, राइटिंग करनी है, उसको लिखना है। आपने उसी लिसनिंग को राइट करना है जी, ठीक है, उसकी आपने राइटिंग करनी है। जो आप सुन रहे हैं उसको आपने लिखना है, कॉपी या कोई भी पेज रफ लेके लिखना है। चाहे आप 5 वर्ड लिख पाएं, चाहे आप 10 वर्ड्स लिख पाएं, चाहे आप 20 वर्ड्स लिख पाएं, कुछ भी आप लिख पाएं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस टाइम को देखना है, 5 मिनट लिसनिंग और उसकी राइटिंग। तो जो रीडिंग की आपकी असाइनमेंट है, तो उसमें आप जो भी आर्टिकल न्यूज़पेपर का आप रीड करते हैं, उसमें से आपने 5 डिफिकल्ट वर्ड्स वो अंडरलाइन करने हैं, और उन्हीं वर्ड्स के फिर मीनिंग्स भी सर्च आउट करने हैं आप लोगों ने, और उसको अपने पास एक नोटबुक बनानी है डेली बेसिस पे। 5 वर्ड्स डिफिकल्ट जो कि उस आर्टिकल में हैं, और फिर उसके साथ मीनिंग्स इंग्लिश ही में, नॉट इन उर्दू, ठीक है, इंग्लिश में उनके मीनिंग्स के, उसको वो क्या वर्ड है, उसकी क्या मीनिंग्स हैं। ठीक हो गया जी, ये आपने, इससे आपकी विकेबुलरी डेवलप होगी, और जो लिसनिंग को जो आप राइट करेंगे, लिखेंगे, जो भी लिसनिंग कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव करेंगी। आपकी 1 मंथ तक के लिए ये असाइनमेंट फर्दर प्रोसीड होगी, तो इंशाल्लाह आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क और चेंज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो लेसन नंबर 7 की तरफ वापस आते हैं। लेसन नंबर 7 में 6 लेसन्स में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश की। अब 7th लेसन जो है, इसमें हम दूसरी तरफ आते हैं, ग्रामर की दूसरी ब्रांच की तरफ आते हैं, विच इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वो वर्ड्स हैं, ठीक है जी, जो कि हमारी स्पीच में शामिल हैं। पार्ट्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पार्ट्स हिस्से ऑफ स्पीच, बोलने के, ठीक है जी, स्पीच के यानी बोलने के हिस्से। लेट सपोज मैं कुछ बोलता हूं, ठीक है जी, मैं बोलता हूं कि आई ईट
an apple a day. ठीक है जी, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा या बोला, ठीक हो गया जी। अब ये मेरी स्पीच है और इसके पार्ट्स क्या हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। I eat an apple a day, ठीक है जी। They are the parts and this is the speech. So these words are called parts of speech. हम जो भी बात करते हैं वो parts of speech पर मुश्तमिल होती है। छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर वो पूरी स्पीच बनाते हैं। वो स्पीच वेदर एक लाइन का एक सेंटेंस हो तो भी स्पीच, अगर वो पूरी बुक है तो भी वो हमारी स्पीच है, बातें हैं। कोई भी बात है, कोई भी मैसेज है जो कि कन्वे हो रहा है, वेदर वो एक सेंटेंस में हो रहा है, वेदर वो पूरी 1000 पेजेस के बुक में हो रही है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हमारे स्पीच के हिस्से हैं, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड नाम हैं, ठीक है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं, किसी आर्टिकल को रीड करते हैं, तो उसमें तो लिमिटेड वर्ड्स नहीं होते, उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, हजारों अल्फाज होते हैं उसमें। लेकिन फिर लिमिटेड कैसे हुए? लिमिटेड ऐसे हुए कि वो ग्रुप्स में होते हैं। लेट्स सपोज मैं 1000 वर्ड्स की एक स्पीच पढ़ रहा हूं या बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, एक बुक है या एक आर्टिकल है जिसमें के 1000 वर्ड्स हैं, ठीक है। उन 1000 वर्ड्स में हमारे पास बाज ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेट्स सपोज 200 होंगे, बाज पार्ट ऑफ स्पीच के 300 वर्ड्स होंगे, बाज के 100 वर्ड्स होंगे, बाज के 50 वर्ड्स होंगे, बाज के 10 होंगे, तो वो सब मिला के 1000 या 2000 या 3000 मिले होंगे। लेकिन वो ग्रुप्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, उनके अब हम आगे नाम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। लेकिन हमारी स्पीच जो है वो इन नामों से खाली नहीं होगी, इन वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी। जितनी जो भी लफ्ज होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच के किसी न किसी हिस्से का जुज जरूर होगा, ठीक है जी। इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।